हिंदू रक्षा दल वाले खुलेआम भारत में हिंदुओं के घर में तलवार बांट रहे हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, क्या हिंदुओं के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक तलवार खरीद पाए? द पॉइंट इज कि हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू खतरे में ऐसा आपको बताया जा रहा है। और बता कौन रहा है? ये सरकार। ये लोग आपके घर में तलवार इसलिए बांट रहे हैं कि आपके बच्चे आतंकवादी बन पाए। और देश में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई की वजह से इन नेताओं के बच्चे, लोग, ये बड़े बड़े लोग जो बांट रहे हैं तलवार, हिंदुओं का नेता जो बताते हैं, उनके बच्चे विदेश में जाके पढ़ सके और विदेश से आके उनके ही बच्चे फिर आपके बच्चों के ऊपर शासन करे। ये तो कहने की बात है कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, लेकिन रियलिटी में वो लोकतांत्रिक देश बस किताबों और संविधान में है। मानो या मत मानो, आप लोग अभी भी वही करते हो जो नेता आपको बोलता है। नेता के इशारों पे आप नाचते हो। आपका अपना अस्तित्व कुछ नहीं है, बस वो आपको मैनिपुलेट करता है और उस मैनिपुलेशन में आप आके उनके बहकावे में आ जाते हो। आज ये तलवार बांट रहे हैं, कल को ये बम और AK-47 बंदूक भी बांटेंगे आपके घर में। तो क्या आप अपने बेटे को आतंकवादी बनने दोगे? समस्या ये है कि हिंदुओं को किसी से खतरा है ही नहीं। किससे खतरा है भाई हिंदुओं को? ये बता दो ना। 20% मुसलमानों से। कितना भी कोशिश कर लेगा 20% मुसलमान भारत में हावी होने में कम से कम 2000 साल लग जाएगा, फिर भी वो हावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया तेजी से बदल रहा है। दूसरे देश में लोग अपने बच्चों को ब्रिलियंट बनाने के लिए मेहनत करता है, IT सेक्टर टेक्नोलॉजी में उनका काम करवाता है, उसके लिए पढ़ाई करवाता है। और हमारे भारत में क्या किया जा रहा है? हिंदू रक्षा के नाम पर तलवारें बांटी जा रही है। खुलेआम बोल रहे हैं कि हिंदुओं को आतंकवादी बनना पड़ेगा अगर हिंदू को बचाना है। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि हिंदुओं को खतरा किस चीज से है, इसका जवाब दे दो ना सर। 140 करोड़ की आबादी है हमारे भारत देश में, 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। क्या 120 करोड़ हिंदुओं को 20 करोड़ मुसलमान मार सकता है? जबकि प्रधानमंत्री हिंदू, उप प्रधानमंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, और ज्यादातर स्टेट ऐसे है भारत में जहां का मुख्यमंत्री भी हिंदू ही है, और उसके बाद उस स्टेट में जितने भी सरकारी कार्यकर्ता है वो सब हिंदू है। उसके बावजूद अगर हिंदू खतरे में है तो आपको सही तरीके से पागल बनाया जा रहा है। देखो, मानो या मत मानो, ये जो तलवार बांटा गया इसके वजह से कुछ हो ना हो, लेकिन लोगों में आतंकवादी भावनाएं पैदा की जा रही है। आप दूसरे लोगों से नफरत करो, दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करो, ताकि देश में अराजकता फैले। क्या ये लोग गलती नहीं कर रहे हैं? क्या ये लोग आतंकवादी पैदा नहीं कर रहे हैं हमारे देश में? करो, अभी भी समझदार बनो, विकास पे बात करो, देश की डेवलपमेंट पे बात करो। जाति पाति धर्म से निकलो, उभरो, बाहर आ जाओ। सिर्फ जाति धर्म के नाम पर तुम्हें भड़काया जा रहा है और तुम लोग कुछ नहीं करोगे, इन नेताओं के चाटते रहोगे। तुम्हें अपनी उंगली पे ये नचा रहे हैं। ये लोकतंत्र भारत है, राजतंत्र नहीं है, लेकिन तुम्हें मैनिपुलेट करके ये लोग अपनी उंगली पे नचा रहे हैं। तुम्हें किस चीज की जरूरत है? खाने से पेट भरता है सर, धर्म धर्म करने से पेट नहीं भरता, जीवन नहीं चलता। सच्चाई को अभी भी एक्सेप्ट करो, हिंदू खतरे में बिल्कुल भी नहीं है। और जिस दिन हिंदू पूरी तरीके से खतरे में आएगा ना, मैं लिख के देता हूं, इन लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो पूरा 120 करोड़ हिंदू लड़ने के लिए खड़ा हो जाएगा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर किसी की जरूरत पड़ रही है हिंदू को बचाने के लिए, तो इसका मतलब यह है कि हिंदू खतरे में नहीं है, उनका कुर्सी खतरे में है, उसका करियर खतरे में है। वो बचाने के लिए आपको बेवकूफ बना रहे हैं। अभी भी संभलो और विकास और डेवलपमेंट पे बात करो, अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए बात करो, धर्म जाति पे बात मत करो। तुम मरोगे सब, याद रखना। तुम्हें लग रहा होगा तुम तलवार लेके मुसलमानों को मार दोगे, इनके चक्कर में गरीबी से मरोगे, भूखमरी से मरोगे, और देश हमेशा पीछे रह जाएगा, महंगाई से मरोगे। लेकिन ना तो हिंदू मरेगा यहाँ पे, ना ही मुसलमान मरेगा, समझ गए? अगर भारत के लिए मुसलमान प्रॉब्लम होता ना, तो सत्ता में हिंदू सरकार बैठी है 11 साल से, वो अब तक सारे मुसलमान को भगा दिया होता भारत से। लेकिन जब वही नहीं भगा पा रहे हैं, क्या आप एक तलवार उठा के इनको भगा पाओगे? नहीं, बस आप एक आतंकवादी बन के रह जाओगे। तो अभी भी मौका है, सुधरो, सच्चाई को एक्सेप्ट करो, और जो रियल है उसे समझो। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, चाहे वो हिंदू करे या मुसलमान करे, बात खत्म। इतना सा लॉजिक रखो अपने।